दोस्तों, हाई कोर्ट नई भर्ती को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिए गए। इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका जो रिक्वायरमेंट है आप लोग को इलाहाबाद में 3,932 पोस्ट पे ये आप लोग को रिक्वायरमेंट है। जो आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8वीं और 10वीं और 12वीं पास के लिए ये आप लोग को रिक्वायरमेंट को मेंशन किया गया है। और ये जो है बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है, क्योंकि ये आप लोग को 3 साल बाद ये आप लोग को मौका मिल रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन स्टेट इस फॉर्म को भर पाएंगे और किस तरीक़ा से इस फॉर्म को भरना है, इसका स्टार्टिंग डेट कब से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरने। तो वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा। इसमें हम आप लोग को ले चलेंगे सरकारी एग्जाम पे और पूरा डिटेल में बताएंगे किस तरीक़ा से फॉर्म को भरना है, इसके लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, पूरा डिटेल में ये वीडियो बनेगा। इसलिए कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी सरकारी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होगा उसका सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। चलिए हम आप लोग को ले चलते हैं सरकारी एग्जाम पे और वहाँ एक एक स्टेप को बताते हैं किस तरीक़ा से फॉर्म को आप लोग को फिलअप करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे सरकारी एग्ज़ाम दिया जाना है और यहाँ पे आप लोग को रिक्वायरमेंट को मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है यहाँ पे 10वीं और 12वीं पास को लेकर के यहाँ पे बम्पर पदों पे रिक्वायरमेंट को मेंशन कर दिया है और निकाला भी है। देखिएगा आप लोग यहाँ पे जो आप लोग को ये फॉर्म भराएगा, कब से ये भराएगा उसको भी यहाँ पे डेट को लेकर के मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय भर्ती के बारे में अधिक जानकारी है, तो यहाँ पे आप लोग को सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग देखेंगे तो एक आप लोग को साइड भी मेंशन किया गया है इलाहाबाद कोर्ट.इन, इस पे जाकर के आप लोग फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। यहाँ से ऑफिशियल नोटिस भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इसमें जो टोटल पोस्ट है 3,932 पोस्ट पे आप लोग को रिक्वायरमेंट को मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो रिक्वायरमेंट है इसमें अलग अलग पोस्ट को लेकर के यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है किस पोस्ट पे कितना रिक्वायरमेंट है, उसको भी यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। जैसे कि आप लोग को हिंदी टाइपिंग हो तो उसके लिए 881 पोस्ट पे रिक्वायरमेंट है, अगर अंग्रेजी हो तो उसके लिए 305 पोस्ट पे रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए 1021 पोस्ट पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट को मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो चालक के लिए 26 पोस्ट पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ग्रुप डी के लिए जो रिक्वायरमेंट है 1699 पोस्ट पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया गया है ग्रुप डी का। अब ग्रुप डी में यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो चौकीदार हो गया, ठीक है, वाटरमैन हो गया, सुपर हो गया, यहाँ सुपर माली हो गया। इस तरीके से सारा इसमें आप लोग को डिटेल में दिया गया है। ग्रुप डी में कौन कौन से पोस्ट आते हैं उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। इसके लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसके लिए जैसे कि हिंदी टाइपिंग हो तो उसके लिए स्पीड कितना होना चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी के लिए कितना होना चाहिए, हिंदी के लिए कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पे एक एक स्टेप यहाँ पे आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग को जो है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले हिंदी के बारे में आप लोग देख लीजिए। तो हिंदी के लिए आप लोग को जो है जैसे कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप अगर बिहार से भी अगर स्नातक किए हैं, जैसे कि जेपी यूनिवर्सिटी से हो गया, ठीक है, या कहीं से भी, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और आशुलिपिक डिप्लोमा का प्रमाण पत्र जैसे कि ट्रिपल सी प्रमाण पत्र या NIELIT से, ठीक है, ये आप लोग को मिलता है एक सर्टिफिकेट, ये आपको होना चाहिए। और हिंदी में टाइपिंग जो है उसका 25 से 30 से प्रति मिनट होना चाहिए, ठीक है, ये आपको हिंदी का हो गया। उसी तरीके से इंग्लिश का आप लोग देखेंगे तो इसमें भी आप लोग को ये भी ग्रेजुएशन का आप लोग को सर्टिफिकेट चाहिए। और इसमें जो है इसमें आप लोग को डिप्लोमा वगैरह का प्रमाण पत्र चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका भी स्पीड आप लोग को 25 से 30 का होना ही चाहिए, ठीक है, प्रति मिनट। तो आप लोग इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस, ठीक है, तो इसके लिए जो आप लोग को डिटेल में यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए जो है आप लोग को इंटरमीडिएट होना चाहिए। और ये जो है आप लोग को यहाँ पे जो है इसमें आप लोग को स्टेनोग्राफर का अगर फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी 25 से 30 जो है स्पीड होना चाहिए टाइपिंग का प्रति मिनट, ठीक है। अब चालक की बात करें तो चालक के लिए जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक प्लस 4 व्हीलर का ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवरी लाइसेंस 3 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है।
यानी कि जब आपका ड्राइवरी लाइसेंस हो तो 3 साल पहले का होगा तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे कि ग्रुप डी का जो है 10वीं पास के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट जो है आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, और इसमें 8वीं पास पे सुपरवाइजर के लिए भी आप लोग को रिक्वायरमेंट दिया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है, जो आप अगर 8वीं पास भी हैं तो भी आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ठीक है, उसी तरीका से दिया हुआ कि लिफ्ट मैन, ठीक है, तो इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए। और भी यहाँ पे एज लिमिट को लेकर के बात किया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हाई कोर्ट भर्ती के लिए आयु सीमा जो है, इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 1 जुलाई 2022 से, यानी कि यहाँ पे 18 वर्ष से 40 वर्ष तक, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि 18 से 40 वर्ष की अगर आपकी आयु सीमा है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। और यहाँ पे आयु में छूट की जानकारी आधिकारिक सूचना में दी जाएगी। ठीक है, आप लोग को फॉर्म भर देना है। 18 से अगर 40 के बीच में अगर आपका एज लिमिट है तो उसको आपको फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको भरना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखेंगे हाई कोर्ट भर्ती के लिए आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अशुलिपिक पद के लिए जो है, जैसे कि यहाँ पे सामान्य और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपया लगेगा, और एससी एसटी के लिए 800 रुपया लगने वाला है। ठीक है, उसी तरीक़े से जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस पद के लिए जो है सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 लगेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो एससी एसटी के लिए 650 रुपया लगने वाला है। इसी तरीके से चालक के लिए भी आप लोग को डिटेल में इसी तरीके से बताया गया कि 800 रुपया लगेगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, और एससी एसटी का 600 लगेगा। ग्रुप डी के लिए यहाँ पे 800 और एससी एसटी के लिए 600 फी आप लोग को लगेगा। ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पे आ जाना है सरकारी एग्ज़ाम पे, और यहाँ पे लिंक जो आप लोग को दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग स्टेनोग्राफर हुआ या जूनियर असिस्टेंट हुआ या ड्राइवर हुआ या ग्रुप डी हुआ, इन किसी भी पोस्ट को आप आसानी से भर पाएंगे। ठीक है, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन सभी फॉर्म को आप लोग भर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करने के लिए लिंक 1 और लिंक 2 पे क्लिक करके इसको आप लोग ऑफिशियल नोटिस भी डाउनलोड कर पाएंगे, और यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं सारे डिटेल को, किस तरीके से फ़ोटो का साइज डालना है, ईमेल आईडी, सारा डिटेल आप लोग को यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय भर्ती 2022 के लिए आवेदन कहाँ से करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को जो है सरकारी रिजल्ट .clop पे जाना होगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोग को यहाँ पूरा डिटेल में आप लोग को दिया गया है, वहाँ से आप लोग को अप्लाई नाउ पे क्लिक करके उस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। अब यहाँ पे दिया गया पॉइंट 2 में विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि क्या होगा, तो इसके लिए जो है www.allahabadcourt.in पे आप लोग को जो है भर्ती के लिए आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो है 13 नवंबर 2022 मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग को जानकारी है, और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कौन कौन राज्य इस फॉर्म को भरेगा उसको बारे में भी जान लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को जो टोटल पोस्ट है, यहाँ पे 3932 पोस्ट पे ये रिक्वायरमेंट को मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोग को अप्लाई डेट जो है आप लोग को 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आप लोग को ये अप्लाई होगा। जो आप अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दें। और स्टेट की बात करें तो स्टेट के लिए आप लोग को जो हम लिंक नीचे बताए थे उस लिंक 1 और 2 पे आप लोग जाकर क्लिक कीजिएगा, तो उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है जोन वाइज कौन कौन से स्टेट इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। तो उसको आप लोग जाकर के ऑफिशियल नोटिस जो आप लोग को हम बताए थे उसको लिंक 1 या लिंक 2 पर जाकर क्लिक करके उसको ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करके वहाँ से देखिए, और इस फॉर्म को आसानी से आप लोग भर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।